Assalamualaikum. Good morning, students. Myself Saima from Madrasa Maulana Azad Upper Primary School. I am your EVS teacher. Our today topic is अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशन। ये टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर लिया था, जिसमें हमने इसका फर्स्ट पार्ट रीड कर लिया था कि हमारे न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली हमने देख ली थी, फैमिली ट्री, और हमने पढ़ लिया था एडॉप्शन के बारे में कि एडॉप्शन क्या होता है। व्हेन लीगल प्रोटेक्शन इज़ गिवन टू एनी रिलेटिव चाइल्ड और एनी अदर चाइल्ड इज़ कॉल्ड एडॉप्शन। यहाँ तक हमारा चैप्टर हो गया था। नेक्स्ट हमारा है हु रिसेंबल विथ whom। संजना एंड हर सिस्टर पिंकी वेंट टू हर uncle's मैरिज विथ हर मदर। देयर शी मेट हर आंट ऑल्सो। हर आंट वॉज कैरिंग हर लिटिल डॉटर इन हर लैप। संजना और उसकी बहन पिंकी जो है अपने अंकल की शादी में अपनी मदर के साथ जाती हैं और वहाँ पर उन्हें उनकी आंटी भी मिलती है, जो अपनी गोद में लैप यानी गोद में छोटी बेटी को लिए हुए है। पिंकी said, "Mom, look, she is so beautiful. Oh, look, her nose resembles with the grandma's nose. Her eyes are like those of her uncle. Her fair complexion is like that of grandpa, while the complexion of her brother's face is slightly dark." पिंकी जो है बच्ची को देख करके कहती है कि मम्मा देखो, ये बच्ची कितनी सुंदर है और इसकी जो नाक है वो दादी की नाक से मिलती है, इसकी आँखें जो है अंकल के जैसी हैं, और इसका जो फेयर कॉम्प्लेक्शन यानी गोरा रंग है वो दादाजी जैसा है, जबकि इसका भाई का जो कलर है तो थोड़ा सा स्लाइटली डार्क है। इस तरह से आपने बहुत जगह देखा होगा कि बच्चों को मैच किया जाता है कि वो किससे मिलते हैं, फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं हमारे किससे मिलते हैं। संजना asked her mother, "Mom, my classmate Anjali writes with the left hand and her writing is very good. She is also awarded for the same." संजना अपनी माँ को पूछती है कि मेरी जो फ्रेंड है, क्लासमेट है अंजलि, वो उल्टे हाथ लेफ्ट हैंड से राइट करती लिखती है और उसकी राइटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई आस्क्ड हर वाई डोंट यू राइट विथ योर राइट हैंड, कि मैंने उससे पूछा कि तुम सीधे हाथ से क्यों नहीं लिखती। वी ऑल राइट विथ आवर राइट हैंड, ज़्यादातर आपने मोस्टली देखा होगा सभी लोग राइट हैंड से लिखते हैं। शी रिप्लाइड, आई डू ऑल माई वर्क विथ माई लेफ्ट हैंड। आई इवन ट्राइड टू राइट विथ माई राइट हैंड बट आई वॉज अनेबल टू डू इट। तो वो जवाब देती है कि मैं अपने सारे काम जो है लेफ़्ट हैंड से करती हूँ। मैंने कोशिश भी की सीधे हाथ से लिखने की, लेकिन मैं इसमें कामयाब नहीं हो पाई। ये जो आदतें होती हैं, हमारी हैबिट्स होती हैं, जो हमारे लिखने की, पढ़ने की, बोलने की, चलने की, ये हमें किसी न किसी फैमिली मेम्बर से मिलती हैं। द फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड इन द चिल्ड्रन फ्रॉम द पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। जो बच्चों के अंदर शारीरिक गुण आते हैं वो जनरेट होते हैं पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से। These characters are known as hereditary character and this phenomenon is called inheritance, transfer of characteristic from generation to generation। इस तरह से गुणों का, कैरेक्टर्स का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने को कहते हैं इनहेरिटेंस, आनुवंशिकता, हेरिडिटरी कैरेक्टर। सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर एक्वायर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग एंड दीज आर नॉट इनहेरिटेड, जबकि कुछ जो गुण होते हैं वो हम अपने आसपास से लेते हैं, वो हमारी हेरिडिटी नहीं होती। यहाँ पर हम हेरिडिटी के जो बड़े दो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। Gregor John Mendel was done a lot of experiment on the pea plant and he formulated the laws of inheritance. For this lesson he is known as the father of genetics. ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट जो प्रयोग थे वो सारे किस पर किए थे, पी प्लांट पर, मटर के पौधे पर, और उन्होंने लॉज ऑफ हेरिटेंस बनाया था। लॉज ऑफ हेरिटेंस, आनुवंशिकी के नियम बनाए थे उन्होंने, और उसकी वजह से उन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। दूसरे हमारे जो साइंटिस्ट के बारे में हम देखेंगे वो हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। हैज़ रिटन मैनी रिसर्च पेपर्स रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन इन द इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो थे उन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर यानी शोध पत्र लिखे इन आनुवंशिकी के बारे में,
और उनके इस अच्छे काम के लिए, प्रशंसनीय काम के लिए, एक्सीलेंट वर्क के लिए उन्हें क्या दिया गया, नोबेल प्राइज़ दिया गया, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा अवार्ड होता है साइंस के क्षेत्र में, जो साइंटिस्ट को दिया जाता है। After knowing all the above fact, Pinky understood that we resemble our parents or other members of our family, but she also wanted to know whether the process of inheritance of characteristics exists in animal also. पिंकी ने ये सब बातें समझने के बाद उसे पता चल गया कि हमारे अंदर हम जो मिलते हैं अपने पेरेंट्स से या फैमिली के दूसरे मेंबर्स से मिलते हैं, ये हमारे अंदर रहता है हेरिडिटी, लेकिन ये क्या एनिमल्स में भी होता है, वो ये सोचना चाहती थी। Actually, every organism has some characteristics inherited from his or her parents, ancestor, etc. But in a few characteristics, they are different too. Even in case of twins, some of the characteristics are different. हर जो जीव है उसके जो गुण, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ गुण जो होते हैं वो पेरेंट्स से आते हैं या पूर्वजों से आते हैं, एंसेस्टर्स से, लेकिन फिर भी उसके कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अलग ही होते हैं। ऐसा ट्विन्स के साथ भी होता है, जो जुड़वा होते हैं, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, उनमें भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं। ये हैं वी लर्नड, यानी इस लेसन से हमने क्या क्या सीखा, ये पॉइंट्स आपको नोटबुक में लिखने हैं। ओके, थैंक यू।